Very good morning, dear students. Welcome back to your classes after your exams. So I have shared the attendance link. Those who have not filled, kindly fill it and do it only once. So today we are not doing any task. No further study is being done. Today we will discuss the English exam. जो आपका PT2 का एग्ज़ाम हुआ था उसकी जस्ट हम डिस्कशन करेंगे टू टेल यू व्हाट वर द कॉमन मिस्टेक्स, जहाँ से आपके मार्क्स शायद कट होंगे, जो ज़्यादा बच्चों ने मिस्टेक्स करी हैं वही डिस्कस करेंगे हम. सो पेपर कितने मार्क्स का था आपका? Yes, it was of 80 marks. And how much time was there? 3 hours. Okay, so ये 80 marks का 3 hours का पेपर था जिसमें हमने आपको PT1 का सिलेबस भी दिया हुआ था. याद है आपको? PT1 एंड PT2 का आया था. फर्स्ट क्वेश्चन थी कॉम्प्रीहेंशन. याद है? कॉम्प्रीहेंशन थी रोहन एंड राजा आर कजन्स. रोहन इज 6 years old and Raja is 8 years old. Rohan has curly hair, Raja has blue eyes. They study in the same school and play together in the evening. So इतना सही था. आपसे रीडिंग हो गई थी ये? किसी बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम आई थी? वेरी गुड. एंड आई होप जिन बच्चों ने ऑनलाइन अटेम्प्ट किया था यू ऑल्सो रीड इट योरसेल्फ. आपने खुद रीडिंग करी थी सबने? चलो, दैट्स गुड इफ यू हैव डन इट ऑनेस्टली. फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ ओल्ड इज राजा, है ना? राजा की एज पूछी थी इसमें. इसका आंसर था राजा इज 8 years old. ठीक है, ये आंसर 2 marks का था. जिस बच्चे ने आंसर कंप्लीट लाइन में लिखा है, फुल सेंटेंस में लिखा है विदाउट एनी मिस्टेक, उसको 2 marks मिल गए होंगे. 1-2 बच्चे थे जिन्होंने सिर्फ 8 years लिखा था. दैट मीन्स उन्होंने सेंटेंस में आंसर नहीं दिया. आपको पता है वेन एवर यू डू कॉम्प्रीहेंशन यू हैव टू गिव द आंसर इन फुल सेंटेंस. इवन चैप्टर में रीडर में भी ऐसे ही करते हैं ना हम. सो अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन था ट्रू फॉल्स. दिस वाज फॉर 1 mark ईच. 2 थे ट्रू फॉल्स. फर्स्ट था रोहन एंड राजा आर फ्रेंड्स. इसका आंसर फॉल्स था क्योंकि वो क्या थे? दोनों कजन्स थे. वेरी गुड. राजा हैज कर्ली हेयर. उसके हेयर के बारे में बताया ही नहीं था, उसकी आईज के बारे में बताया था. सो इट वाज फॉल्स. दोनों का आंसर फॉल्स ही था. ठीक है. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. फर्स्ट था रोहन एंड राजा स्टडी इन द सेम स्कूल. ठीक है, ये बहुत बच्चों ने ठीक लिखा था. बट इसमें आपने एक मिस्टेक कर दी. वो ये थी कि आपने जब आंसर लिखना होता है बेटा, आपको याद है मैम ने बोला था कि जहाँ तक फुल स्टॉप नहीं आता वहाँ तक आंसर लिखते हैं कंप्लीट द सेंटेंस में, है ना? सो आपने बस सेम स्कूल तक लिख दिया. और कितने बच्चे थे जिन्होंने प्ले टुगेदर इन द इवनिंग नहीं लिखा? सेम स्कूल के बाद फुल स्टॉप था? नहीं था. सो दैट मीन्स ये मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का यहाँ पे मार्क्स कटे हैं. अगर आपने सिर्फ सेम स्कूल तक लिखा है 0.5 marks मिलेंगे आपको. अगर आपने पूरा इवनिंग तक लिखा है टिल हियर टिल द फुल स्टॉप देन यू गेट फुल मार्क्स. ओके. सो वेरी रेयर चिल्ड्रन वर देयर जिनको 5 में से 5 मिले हैं. यहाँ पे सबके कट ही गए हैं मार्क्स. 2 नेमिंग वर्ड्स बताने थे आपको. देयर वर मैनी नेमिंग वर्ड्स. रोहन, राजा, आईज, हेयर, स्कूल. ठीक है. सो कितने सारे नेमिंग वर्ड्स थे वो अगर आपने 2 ठीक लिखे हैं तो यू विल गेट मार्क्स. और अगर आपने रोहन और राजा लिखा है, अगर उसमें स्पेलिंग गलत लिख दिया या स्मॉल आर से लिख दिया क्योंकि वो स्पेशल नेम्स थे ना, और अगर उसको स्मॉल आर से लिखा है तो फिर देयर बी माइनर डिडक्शन. थोड़े से मार्क्स कटे होंगे आपके. ठीक है जी. सो ये क्वेश्चन समझ आया. इसमें कंप्लीट द सेंटेंस वाला बहुत सारे बच्चों का गलत था, इनकम्प्लीट लिखा था आपने. नेक्स्ट कॉम्पोजिशन का टॉपिक क्या था? याद है किसी को? व्हाट वाज द टॉपिक? हाँ जी जसदीप, वेरी गुड. माई नोटबुक. नोटबुक क्या होती है? यू ऑल नो, यू यूज इट ना. आप सब यूज भी करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट लाइन में क्या लिखना था हमने? यू लिसन, सिट. आई हैव अ नोटबुक. ठीक है. सबने यही लिखा था? नो. 1-2
दो बच्चे थे जिन्होंने ड्राइंग बुक पे लिख दी कॉम्पोजिशन, क्योंकि क्लास में हमने ड्राइंग बुक करी थी ना लास्ट। किसने लिखा था ड्राइंग बुक पे कॉम्पोजिशन? हाँ जी, पता है आपको, आपने मिस्टेक करी है ना। सो ड्राइंग बुक तो था ही नहीं टॉपिक, और ये लास्ट टाइम भी PT1 में भी मैम ने आपको बोला था अगर आपका टॉपिक ही गलत हो गया, मैम ने आपको बोला एप्पल पे लिखो, आपने मैंगो पे लिख दी तो मार्क्स मिलेंगे आपको? नो, ऐसे ही किया बच्चों ने, कई बच्चों ने। 2-3 चिल्ड्रन वर देयर जिन्होंने ड्राइंग बुक पे लिख दिया, सो उनके मार्क्स कट हो गए हैं, ठीक है। और कई बच्चों ने लिख दिया आई हैव अ बुक, नोट नहीं लिखा, सिर्फ आई हैव अ बुक लिख दिया, उनको भी थोड़े से मार्क्स कट किए हैं मैम ने, बट फिर भी चेक हुआ है उनका कॉम्पोजिशन। अब इसमें आप कितनी लाइंस लिख सकते थे? नोटबुक का कलर बता सकते थे। अब मुझे ये बताओ, एक बहुत बच्चों ने लाइन लिखी है, इट इज़ रेड इन कलर, इट इज़ ब्लू इन कलर, इट इज़ ग्रीन इन कलर। नोटबुक का कलर होता है कोई? फिर कलर किस चीज़ का होता है? नोटबुक के कवर का, है ना। सो लाइन क्या होनी चाहिए थी? इट्स कवर इज रेड इन कलर, या इट्स कवर इज ब्लू इन कलर, जिस भी कलर का आप लिखना चाहते थे। तो अगर आपने कवर वर्ड नहीं लिखा है, वहाँ पे थोड़े से मार्क्स अगेन कट हुए हैं। ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक थी, जो बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक करी है ना, वो बता रहे हैं मैम। ओके, नोटबुक के पेजेस तो ऑल वाइट होते हैं, उसके कवर का कलर होता है, नोटबुक का कलर नहीं होता, ठीक है। सो जब भी आप लिखते हो ना, अच्छे से सोच के फिर लिखते हैं, राइट। आप उसकी कॉस्ट लिख सकते थे, फिर आप लिख सकते थे उसको किस लिए यूज़ करते हो आप, हु परचेज्ड इट फॉर यू, हु बॉट इट फॉर यू, यू टेक केयर ऑफ इट, यू टेक इट डेली टू स्कूल। ये सारे सेंटेंसेस ठीक थे, जो मेजर मिस्टेक थी वो कवर वाली लाइन की ही थी, ठीक है, कलर वाली लाइन जो थी। नेक्स्ट था, अगर इसमें आपने एक ही लाइन 2 बार ही लिख दी है, जैसे आई राइट नोट्स ऑन इट, ठीक है, और फिर आपने लिख दिया आई डू माई वर्क ऑन इट, दोनों का मीनिंग सेम ही है ना, क्या आप उसको किस लिए यूज़ कर रहे हो? सो इफ़ यू हैव रिपीटेड द लाइन, यू हैव रिटन द सेम लाइन 2 times, अगेन मार्क्स विल बी कट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 वॉज ग्रामर, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन था अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स। सेंटेंस था रीना इज माई फ्रेंड, इसमें नेमिंग वर्ड्स कौन से हुए? रीना एंड फ्रेंड। अब इस सेंटेंस में कितने नेमिंग वर्ड्स थे? 2। अगर आपने 2 अंडरलाइन किए हैं तो आपको 2 मार्क्स मिले होंगे, ओके, फुल मिले होंगे। अगर आपने 1 ही अंडरलाइन किया है तो हाफ मार्क विल बी कट, ठीक है, क्योंकि 2 थे इसमें। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, चिल्ड्रन एंड पार्क, प्ले तो नहीं होता, प्ले तो एक्शन होता है, जो काम कर रहे हैं हम, वर्ब था वो तो आपने किया ही नहीं अभी। पार्क नेम ऑफ अ प्लेस होती है पार्क। एवरीवन शुड सिट स्ट्रेट। आरुषि, आई सेड सिट स्ट्रेट। बी अटेंटिव, ये आपने ध्यान से सुनना है ताकि आप दोबारा ये मिस्टेक्स नहीं करें। अगला क्वेश्चन था जिसमें हमने स्पेशल नेम्स अंडरलाइन करने थे। मिस्टर गुप्ता इज माय टीचर, मिस्टर गुप्ता, और टीचर किसने अंडरलाइन किया? जिस बच्चे ने टीचर को अंडरलाइन किया है उनके मैंने मार्क्स काटे हैं। इसका मतलब आपको पता ही नहीं स्पेशल नेम्स कौन से होते हैं। अगर आपने मिस्टर गुप्ता को भी अंडरलाइन किया, टीचर को भी अंडरलाइन किया, मैंने वहाँ पे आपके माइनस किए हैं मार्क्स रॉन्ग आंसर के लिए। स्पेशल नेम तो बहुत इजी होते हैं, वो किस चीज़ से स्टार्ट होते हैं? स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। टीचर तो कैपिटल लेटर से नहीं लिखा था मैंने, सो सिर्फ मिस्टर गुप्ता को ही अंडरलाइन करना था। आई विल गो टू दिल्ली, दिल्ली। एनी अदर स्पेशल नेम? आई था स्पेशल नेम? नो, बट कई बच्चों ने कर दिया इसको भी अंडरलाइन। सो अगर आपने रॉन्ग आंसर को अंडरलाइन किया इस क्वेश्चन में, मार्क्स कट हो जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट था फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज, एम, आर। आई डैश अ पायलट, आई के साथ क्या लगाते हैं हमेशा? एम, ठीक है। अब एक बच्चा था
आंसर चेंज हो गया ना, क्योंकि आपने सिर्फ ठीक तरह लिखा नहीं उसको। सो अगर ऐसे लिखा एम तो अगेन मार्क्स कट हो जाएंगे। रवि एंड राजू डैश प्लेइंग। आर क्यों आना था यहाँ? प्लूरल, प्लूरल, यस, मोर देन वन। सिया डैश अ प्रिटी गर्ल। इज, वाई इज क्यों आना था? सिंगुलर, सिंगुलर प्लूरल वर्ड्स भूल गए आप, है ना। आपकी जो ग्रामर है ना, ये अगली टर्म में फिर से आनी है, इसको छोड़ नहीं देना, हमने भूल नहीं जाना सब कुछ। ग्रामर के टॉपिक्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं, आगे भी आएंगे आपको। नेक्स्ट था रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर। सेंटेंस था माय नेम इज सोनिया। क्या क्या कैपिटल होना चाहिए इसमें? माय, एम, वाई दोनों कैपिटल। ओनली एम ऑफ माय कैपिटल लिखना था एंड एस ऑफ सोनिया। यस, सोनिया इज अ स्पेशल नेम। अगर आप अपना नेम लिखते हो, यू राइट इट विद अ स्मॉल लेटर? नो, वी ऑलवेज राइट विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है। रितु एंड नीतू आर सिस्टर्स। यस, उसमें क्या कैपिटल करना था? आर ऑफ रितु, एन ऑफ नीतू, और सिस्टर्स का एस कैपिटल करना था। किया किसी ने? नो। अगर किया है तो मैम ने मार्क्स कट किए हैं, ठीक है। सो दोनों सेंटेंसेस में 2 जगह कैपिटल लेटर्स आने थे। अगला क्वेश्चन था चेंज द जेंडर। जेंडर चेंज करना क्या होता है? कौन सा टॉपिक था ये? बोलो। ही और शी, मेल और फीमेल, ठीक है। फर्स्ट था अंकल, आंट। अब स्पेलिंग्स अगर आपने ये लिखे हैं तो ठीक है, ये स्पेलिंग्स मार्क्स विल बी कट। इसके सिर्फ हाफ मार्क्स मिलेंगे क्योंकि स्पेलिंग्स रॉन्ग है। ANUT नहीं होता, AUNT होता है, ओके। डॉग, विच, इसके भी स्पेलिंग्स अगर गलत है तो 0.5 मार्क्स कट हो जाएंगे। हॉर्स, मेयर, फादर, इजी थे ये, ठीक है, सारे किए भी हुए थे आपने। अगर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक की होगी तो मैम ने हाफ मार्क कट कर लिया। चेंज द नंबर, ये कौन सा टॉपिक होता है? चेंज द नंबर, सिंगुलर टू प्लूरल। सिंगुलर कितनी थिंग्स होती हैं? प्लूरल कितनी होती हैं? मोर देन वन, ठीक है। सो फर्स्ट था क्लास, क्लासेस, क्या ऐड करना था? ES, ठीक है। सो बेटा अगर स्पेलिंग्स ठीक है तभी फुल मार्क्स दिए होंगे मैम ने। अगर स्पेलिंग मिस्टेक करी होगी आपने तो मार्क्स कट हो जाएंगे। माउस, माउसेस, हाँ जी, ये बहुत सारे बच्चों ने माउसेस लिखा था, आंसर था माइस, MICE। तो जिसने माउसेस लिख दिया है उसके बिल्कुल ही गलत हो गए, 0 मिलेगा। मंकी, क्या ऐड करते हैं इसमें? ओनली S was to be added, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था डैश इज अ मैंगो। अब मैंगो के आगे एरो बना हुआ था तो वो नियर था कि फार था? फार। आपको मैम ने बताया था अगर एरो बना होगा, हु इज मेकिंग दिस नॉइज? हु वाज डूइंग दिस? अगर एरो बना होता है तो इसका मतलब द ऑब्जेक्ट इज फार, दूर है वो चीज। और अगर वो चीज वन हुई तब क्या लिखते हैं हम? दिस लिखते हैं। फार के लिए दैट यूज होता है। और अगर वो मोर देन वन हुई, प्लूरल थिंग्स है तो क्या ये याद है अभी आपको कि नहीं? हाँ जी, तो फर्स्ट वन था दैट इज अ मैंगो, क्योंकि मैंगो के आगे एरो बना हुआ था।
नेक्स्ट था दीज आर ग्लासेस, क्योंकि बहुत सारे ग्लासेस थे, प्लूरल थे और एरो नहीं था, दैट मीन्स वो नियर पड़े हैं, हमारे पास में है। दोज आर स्टार्स, स्टार्स दूर बने हुए थे एरो के साथ। एंड लास्ट था दिस इज अ बुक, एक ही बुक थी क्योंकि, और वो नियर थी, ठीक है। इसमें अगर किसी बच्चे ने दिस को ऐसे लिख दिया है, दीज लिख दिया है, तो मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। स्पेलिंग की अगर गलती हो गई है, अगर दीज की जगह देयर लिख दिया है, एक दो बच्चों ने देयर लिख दिया था, उनके भी मार्क्स थोड़े से कट हो जाएंगे। नेक्स्ट था फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अ एंड द। अ एंड द क्या होते हैं? आर्टिकल्स, वेरी गुड। डैश ईगल कैन फ्लाई हाई, एन ईगल, क्योंकि ईगल वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ई से, और ये सेंटेंस के बिगिनिंग में था, स्टार्टिंग में था ना, डैश ईगल लिखा था ना, तो अगर आपने एन ऐसे लिखा है स्मॉल लेटर से, है ना, तो यहाँ पे मैम ने मार्क्स कट किए हैं, क्योंकि सेंटेंस बिगिनिंग कहाँ से होती है? कैपिटल लेटर से। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस भी था डैश सन इज हॉट एंड ब्राइट, द सन, कई बच्चों ने अ सन लिख दिया था। द कौन सी चीजों के लिए यूज करते हैं? which are specific, which are particular, which are special, which are only one in number। दुनिया में कितने सारे सन हैं? वन ही है, तो उसके साथ हमेशा द ही आता है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आपने टी स्मॉल डाला है तो मैम ने मार्क्स फिर से कट कर दिए हैं। आई ईट डैश एप्पल डेली, एन एप्पल, ठीक है। अगला था हैज और हैव। हैज कब यूज करते हैं? विद सिंगुलर थिंग्स। बहुत सारे बच्चों को भूल गया है सब कुछ, है ना, अभी एग्जाम्स हुए हैं आपके। हैज यूज करते हैं सिंगुलर थिंग्स के साथ और हैव यूज करते हैं। दिस बुक डैश 100 पेजेस, हैज के हैव। दिस बुक मतलब कितनी बुक्स हैं? 1 बुक है, तो हैज आना था, ठीक है। आई डैश अ ब्यूटीफुल वॉच, हैव। आई के साथ फिक्स्ड है, क्या आएगा? हैव आएगा, ये इजी था। वी डैश न्यू शर्ट्स, क्योंकि वी प्लूरल होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वी में, सो दैट इज हैव आना था यहाँ पे। माई अंकल डैश अ बिग हाउस, हैज। माई अंकल मीन्स कितने अंकल हुए? 1 अंकल, ठीक है, तो हैज आएगा बिकॉज इट्स सिंगुलर। बेबीज डैश सॉफ्ट स्किन, हाँ जी, ये ज्यादातर बच्चों ने यही वाला सेंटेंस गलत किया था। बेबीज मतलब मोर देन 1, प्लूरल, बहुत सारे बेबीज हैं, तो हैव आना था, ठीक है, बट ये बहुत बच्चों ने गलत किया है। उसके बाद था लिटरेचर। Whose house was the strongest? अब इसमें गोनूस, अगर आपने गोनूस बिल्कुल ठीक लिखा है, अपॉस्ट्रोफी एस के साथ, कैपिटल लेटर के साथ, स्पेलिंग्स करेक्ट, ठीक है, तभी मार्क्स फुल मिलेंगे, क्योंकि यही एक वर्ड मेन आंसर था। अगर आपने गोनू के स्पेलिंग, कई बच्चों ने गोनू के स्पेलिंग लिखे हैं GOUN, बहुत बच्चों ने लिखे हैं ये स्पेलिंग, ठीक है। तो अगर गोनू वर्ड में कुछ मिस्टेक है तो मार्क्स कट हो जाएंगे, बिकॉज वही आंसर था। Why did the straw break? The straw broke, broke लिखा है आंसर में, यस, क्योंकि क्वेश्चन में डिड था तो ब्रोक आना चाहिए था। अगर ब्रेक लिखा है तो वहाँ पे मार्क्स कट हो जाएंगे। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तब भी मार्क्स कट हो जाएंगे। अगर स्ट्रॉ और शू आपने स्मॉल लेटर से लिखा है, अगेन मार्क्स विल बी कट, ठीक है। द स्ट्रॉ ब्रोक बिकॉज द शू हैड जम्प्ड ऑन इट, ये कंप्लीट आंसर था, ठीक है। फुल मार्क्स तभी मिलते हैं इंग्लिश में इफ इट इज टोटली करेक्ट,
कोई मिस्टेक नहीं है। अगर फुल स्टॉप भी छोड़ दिया आपने, कैपिटल लेटर भी छोड़ दिया, इवन देन योर मार्क्स विल बी कट, राइट। हाउ मेनी टेल्स डू द डंकीज हैव इन द पोएम? द डंकीज हैव 15 टेल्स इन द पोएम। एक बच्चे ने 15 को ऐसे लिखा था। इज दिस करेक्ट? ये तो नंबर ही चेंज हो गया, ये तो 5050 हो गया, है ना। सो दैट मीन्स टोटल आंसर रॉन्ग हो गया। एक ही वर्ड था आंसर में, 15 टेल्स ही ढूंढ रहे थे मैम। अगर आपने वही गलत लिख दिया, योर मार्क्स विल बी गॉन देन, राइट। सो स्पेलिंग मिस्टेक्स के मार्क्स कट होंगे। व्हाट डिड पीलू ब्रिंग फॉर लालू? पीलू ब्रॉट अ येलो लड्डू फॉर लालू, और ब्रॉट लिखा है अगर, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जहाँ पे भी कोई भी माइनर सी मिस्टेक है, अगर आपने लालू को भी स्मॉल एल से लिखा है, LALU, है ना, तो मार्क्स कट किए हैं मैम ने इस चीज़ के। लड्डू के स्पेलिंग बहुत बच्चों ने गलत लिखे थे, LADU लिखा था। फिर और क्या स्पेलिंग थे? LADDO लिखा था, है ना। वैसे तो ये भी लड्डू ही बनता है, बट आपकी बुक में ये स्पेलिंग्स नहीं थे लड्डू के। क्या थे? LADDU, ठीक है। सो स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए मार्क्स कट होंगे। Who pecked the balloon with his red beak? हाँ जी, मित्तू pecked the balloon with his red beak। मित्तू कैपिटल M से लिखना था। मित्तू के स्पेलिंग्स ठीक होने चाहिए थे, तभी आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। Make sentences stick। ओके, नाउ लिसन, यहाँ पे ध्यान से सुनिए। स्टिक वर्ड था, लीफ वर्ड था, फिश था, चिली था, मैंगो था, ठीक है। बच्चों ने वैसे कैसे सेंटेंस लिखे थे? आई लाइक टू ईट फिश, आई लाइक टू ईट चिली, आई लाइक टू ईट मैंगो। और कई बच्चों ने, एक दो बच्चों ने पता क्या किया? आई हैव अ स्टिक, आई हैव अ लीफ, आई हैव अ फिश, आई हैव अ चिली, आई हैव अ मैंगो। सारे सेंटेंसेस बिल्कुल सेम, सिर्फ वर्ड चेंज कर दिया। इसके मैम मार्क्स नहीं कट कर सकते अगर आपने ठीक लिखे हैं, बट दैट मीन्स यू हैव नॉट यूज्ड योर ब्रेन, है ना। आपने ब्रेन नहीं यूज किया अपना सेंटेंसेस बनाने के लिए, जिस बच्चे ने ऐसे लिखा है ना। अगर हम अपने ब्रेन को वर्क नहीं करवाएंगे, वो चलेगा ही नहीं फिर। सो ये रॉन्ग नहीं किया मैंने, बट दिस इज नॉट राइट वे ऑफ डूइंग टास्क। इजी वे आउट नहीं ढूंढते कि एक ही रट्टा मार लिया, आई हैव अ, वहाँ पे कुछ भी लिख दिया। डोंट डू दिस। जिस भी बच्चे ने किया, आई डोंट रिमेंबर द नेम, ओके। सो थिंक, सोचना अच्छी बात होती है, सोच के सेंटेंसेस बनाया करो, ट्राई टू बी डिफरेंट, ओके। सो स्टिक का सेंटेंस कोई भी बना सकते थे। आई हैव अ बिग स्टिक, आई हैव अ लॉन्ग स्टिक। वैसे लॉन्ग वर्ड बिल्कुल ठीक था, जिन्होंने बिग स्टिक भी लिखा है उनके भी मैम ने मार्क्स दे दिए हैं, बट हम लॉन्ग वर्ड यूज़ करते हैं स्टिक के लिए, ठीक है। लीफ, आई हैव, द ट्री हैज़ मैनी लीव्स। अब लीव्स का प्लूरल कैसे लिखते हैं? LEAVES। आई हैव मैनी लीव्स में अगर आपने F के साथ S लगा दिया है, वो गलत है, ठीक है। अगर आपको मैंने कितनी बारी कहा है, वर्ड नहीं पता, उसके स्पेलिंग नहीं पता, उसको मत यूज़ करो। सेंटेंस तो आप कोई भी बना सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट था फिश, चिली भी ठीक था, मैंगो भी ठीक था, बाकी बना लिए थे बच्चों ने। चलिए, उसके बाद था व्हाट शेड्स द हैप्पी चाइल्ड फ्रॉम द सन। वेट, इसका आंसर आपने पूरा लिखना था। मैम ने आपको ऑप्शंस दिए थे, द स्विंग, द ग्रीन ट्री और फ्लावर्स। कौन शेड करता था? ग्रीन ट्री। तो आपने ग्रीन ट्री वाले बॉक्स में जस्ट टिक करना था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था, ये आपको फर्स्ट टाइम आया था ना ऐसा क्वेश्चन। इसमें हमने आपको आंसर लिखने को नहीं बोला था, मैम ने सिर्फ टिक लगाने के लिए बोला था। इस क्वेश्चन को बोलते हैं MCQ,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब जिसमें आपको बहुत सारे आंसर दिए हैं। जैसे आप वो देखते थे, किसी ने देखा है कभी कौन बनेगा करोड़पति? उसमें 4 आंसर्स देते थे ना, उसमें से करेक्ट वाला ढूंढना होता था। ये वैसा ही क्वेश्चन था। मैम ने आपको 3 आंसर्स दिए थे, आपने सिर्फ करेक्ट वाले को ढूंढना था। ओके, व्हाट इज द कलर ऑफ द हैप्पी चाइल्ड्स हाउस? मैम ने ऑप्शन, आई गेव यू ऑप्शंस रेड, येलो, ग्रीन। आपने रेड पे टिक लगाना था। उसके बाद था ट्रू फॉल्स, मोनू रैन टू सोनूज हाउस। ये उल्टा था, रॉन्ग स्टेटमेंट थी। लालू लव्ड येलो थिंग्स, फॉल्स, ये भी रॉन्ग था। लालू का हमने नेम से याद किया था, लालू को रेड थिंग्स अच्छी लगती थी, लाल, है ना। द क्रो फेल ऑफ द ट्री, यस, क्रो गिर गया था ट्री से नीचे। नो, यस। कौन सा चैप्टर था ये? मित्तू एंड द येलो मैंगो। हाँ जी, बस बस बस। नेक्स्ट था अनस्क्रैम्बल द लेटर्स। आपको ये लेटर्स दिए हुए थे, GROF। क्या बनना था इससे? फ्रॉग, FROG, फ्रॉग था। नेक्स्ट था OSPON, ठीक है। सो अगर आपने दोनों वर्ड्स ठीक लिखे हैं, फ्रॉग के स्पेलिंग्स ये थे, स्पून के स्पेलिंग्स ये थे। इफ इट इज करेक्ट देन यू विल गेट फुल मार्क्स। फिल इन द ब्लैंक्स था लालूज माउथ स्टार्टेड बर्निंग, ठीक है। अगर आपने ब्लैंक्स में स्पेलिंग मिस्टेक करी है तो 1 मार्क नहीं मिलेगा, फिर हाफ मार्क मिलेगा, क्योंकि हेल्प बॉक्स में दिए हुए थे स्पेलिंग्स। अगर वहां से देख के भी आपने रॉन्ग लिखे हैं तो मैम ने मार्क्स कट कर दिए हैं। मित्तू सॉ डैश बैलून, रेड बैलून। डैश लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स, मोनू। द डैश फेल इनटू द रिवर, हाँ जी। अब शू अगर आपने स्मॉल s से लिखा है या मोनू आपने स्मॉल m से लिखा है, इस चीज के मार्क्स भी कट हो गए हैं, राइट, क्योंकि दोनों स्पेशल नेम्स थे। नेक्स्ट था कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग वॉवल्स। वर्ड आपको दिए हुए थे, 2 थे। फर्स्ट वर्ड था H-U-S, हाउस था। नेक्स्ट वर्ड था डैश NT, यहाँ पे वैसे आंसर था ANT, एंट, बट कई बच्चों ने यहाँ पे AUNT, आंट लिख दिया, तो इसको मैंने रॉन्ग नहीं किया, इसके भी मार्क्स मिले हैं। ऑल्दो ये था करेक्ट आंसर ANT, क्योंकि एक ही ब्लैंक दिया हुआ था, 2 ब्लैंक्स नहीं थे। फिर भी अगर आपने ये लिख दिया है तब भी मैम ने मार्क्स दे दिए आपको। उसके बाद था टिक द करेक्ट ऑप्शन, एक्सटेंडेड रीडिंग वाली बुक। कौन सी बुक थी एक्सटेंडेड रीडिंग की? रीडिंग वाली बुक कौन सी थी आपको? मैरीगोल्ड। नो, एक स्टोरी रीड करने के लिए गोल्डीलॉक एंड द 3 बेयर्स, उसमें से भी आपको क्वेश्चन आया था, हु वॉज बिग एंड फैट? पापा देयर। हाउ मेनी चेयर्स वर देयर? इसमें भी आपको सिर्फ टिक लगानी थी करेक्ट ऑप्शन पे। वो नेक्स्ट इज मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है जो क्वेश्चन सेम आपकी बुक में या नोटबुक पे नहीं है, बट मैम ने आपको दिया है सो दैट यू थिंक, पहले सोच के फिर करना होता है ये। स्टॉप टॉकिंग मनराज सिंह। Now first was tick the word which is not a naming word। हमने उस वर्ड को टिक करना था जो नेमिंग वर्ड नहीं है। आपको ऑप्शंस दी हुई थी सी, बुक, पेंसिल। सी, बुक और पेंसिल तो थिंग्स होती हैं, थिंग्स के नेम है, तो वो तो नेमिंग वर्ड ही है। हमने किस पे टिक लगाना था? सी पे। सी क्या होता है? देखना, वो एक्शन होता है।
वर्ब होता है जो काम कर रहे हैं हम, तो उस पर टिक लगना था। ओके, चूज अ स्पेशल नेम। अब स्पेशल नेम में ऑप्शंस दी हुई थी अंकल, बॉल, रमन। यस, स्पेशल नेम बहुत इजी होता है ढूंढना बिकॉज इट स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। सो रमन वॉज अ नेम, ठीक है, इस पर टिक लगाना था। प्लूरल ऑफ अ चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। ऑप्शंस दी हुई थी चाइल्ड्स, चिल्ड्रन और चिल्ड्रंस, ठीक है। सो चिल्ड्रन करेक्ट ऑप्शन थी। उसके बाद था चूज द करेक्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस था एन अर्थ मूव्स अराउंड द सन, और सेकंड था द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। वेरी गुड। सिर्फ जसदीप को याद है उसने क्या लिखा है। जसदीप बताओ क्या था। द, हाँ आगे, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। फर्स्ट सेंटेंस में एन अर्थ लिखा था, अर्थ के साथ एन आना था। क्यों भाई, क्यों नहीं आना चाहिए? वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है ये। यस, अर्थ क्या होता है हमारा प्लैनेट। कितनी अर्थ है टोटल यूनिवर्स में? सिर्फ वन ही है। जैसे सन वन है तो हम द सन लिखते हैं, वैसे ही अर्थ के साथ हमेशा द अर्थ आना था। तो ये वाला रॉन्ग था सेंटेंस। बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, बॉयज इज प्लेइंग फुटबॉल। यस, वाई, क्यों? यस, वेरी गुड। बॉयज प्लूरल साउंड, प्लूरल था इसलिए उसके साथ आर वाला सेंटेंस करेक्ट था, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड द पेपर चिल्ड्रन। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ।